गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हमारा लेसन इसके पहले जो प्रीवियस चैप्टर था है ना, 4 इंटीजर है ना, इंटीजर लगभग ख़त्म हो गया है। आज से न्यू चैप्टर 5 यूज ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो बहुत इजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हमें आगे क्लास में 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, कॉलेज में पूरा काम नहीं आवश्यक है ना। तो चैप्टर 5 का यूज ऑफ ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में होता है कोष्टक। क्या होता है? कोष्टक। तो यूज ऑफ ब्रैकेट्स मतलब होता है कोष्टकों का अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ ब्रैकेट्स या यूज ऑफ ब्रैकेट्स मीन्स हो जाएगा कोष्टकों का उपयोग, ठीक है, कि हम लोग उसको कैसे उपयोग करते हैं तो उसमें समझेंगे। और जो कोष्टक होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, वे कितने कितने टाइप के होते हैं, उसके क्या क्या चीज़ में हमें और ये जानेंगे कि वो कैसे दिखते हैं, उसकी पहचान कैसे है, उसके गुण क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कैसा दिखता है, कैसे पहचान है ना। तो बहुत इसलिए बताऊँगा कि जो कोष्टक होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना। तो देखते हैं आगे, बहुत ईजी है। तो इसको बोलेंगे कोष्टकों का अनुप्रयोग। ठीक है। तो कोष्टकों का अनुप्रयोग में हम लोग जो नंबर होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो किस प्रकार से हम लोग उसका उपयोग करेंगे, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम ये फोकस करेंगे कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे दिखते हैं ना। तो सबसे पहले आते हैं इधर, तो कोष्टक होते हैं 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने होते हैं ये सब याद करो, 4, ठीक है। जो ब्रैकेट्स होते हैं कितने टाइप का होते हैं? 4 टाइप्स, ठीक है। पहला होता है बार ब्रैकेट, ठीक है, पहला क्या होता है बार ब्रैकेट। सेकंड होता है पेरेंथेसिस ब्रैकेट। थर्ड होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। फोर्थ होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं पहला को रेखा कोष्टक। बार ब्रैकेट्स मीन्स होता है रेखा कोष्टक। उसके बाद पेरेंथेसिस ब्रैकेट मतलब होता है छोटा कोष्टक। उसके बाद होता है कर्ली ब्रैकेट्स मतलब होता है सर्पाकार कोष्टक या मंझला कोष्टक बोलते हैं उसको हिंदी में। फोर्थ होता है स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक या वर्गाकार कोष्टक, ठीक है। इसको दो नाम है। तो यहाँ पर देखते हैं ये बार ब्रैकेट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में नाम क्या? बार ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? रेखा कोष्टक। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्टक। ओके। अब ये कैसा दिखता है? देखो सीधी लकीर होता है। क्या होता है? सीधी लकीर होता है। और ये इस प्रकार से ऊपर में कोई भी संख्या जैसे 2 है यहाँ पर लगे तो क्या है? ये फर्स्ट ब्रैकेट हमारा है ना, बार ब्रैकेट। अब ये सीक्वेंस में रहते हैं, है ना, ये सीक्वेंस में रहता है। ये आएगा, फिर ये लास्ट में आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको पहचान सकते हैं, ठीक है, टू बार ब्रैकेट्स, ठीक है। उसी प्रकार आपने सेकंड में है पेरेंथेसिस ब्रैकेट, जिसको हम लोग भरपूर यूज करते हैं, चाहे हिंदी में हो, चाहे संस्कृत में हो, चाहे मैथमेटिक्स में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे सोशल साइंस में हो, हर सब्जेक्ट में इसका होता है, हम लोग यूज करते हैं। तो जिसको बोलते हैं हम लोग छोटा कोष्टक। क्या बोलते हैं हिंदी में? छोटा कोष्टक, ओके। ये होता है पेरेंथेसिस ब्रैकेट्स, है ना, मतलब होता है छोटा कोष्टक। इस प्रकार से ऐसा दिखता है। इसके अंदर में हम लोग लिख देते हैं, मान लो इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम है ना, 2 × 3 2 लिख देते हैं, ऐसा है ना। या हिंदी में जैसे यहाँ लिख देते हैं आम, और यहाँ इसका आमला लिख देते हैं, मतलब जिसका और अलग नाम होता है इस प्रकार से उसको हम लोग लिख देते हैं। तो इसका हम लोग बहुत आयत यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स होता है घिरा हुआ, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्पाकार। सर्पाकार आप लोग सर्प सांप देखे हो ना, हमेशा सीधा नहीं रहता, वो हमेशा मुड़ा हुआ शेप में रहते हैं ना। तो सर्पाकार मीन्स होता है सर्प के टाइप, मतलब हमेशा कर्ली ब्रैकेट जैसे कि हम लोग का बाल होता है कर्ली बाल, मतलब हिंदी में बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं मुड़ाल है ना, ऐसा मुड़ा होता है, उसको बोलते हैं कर्ली, ठीक है। तो ये इस टाइप का होता है, ये कर्ली ब्रैकेट, ये ऐसा मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्पाकार। इसके अंदर में नंबर्स होते हैं। ये होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट सर्पाकार। तो मंझला भी बोलते हैं, मंझला कोष्टक।
तो 6 नंबर में होते हैं ना मंजिला बोलते हैं ना, है ना। उसके बाद लास्ट है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक या वर्गाकार कोष्ठक, क्या बोलते हैं इसको, वर्गाकार कोष्ठक, ठीक है। इस प्रकार से जिसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या वर्गाकार कोष्ठक या स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक, ठीक है। बहुत इजी है ये। तो एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ। 4 टाइप्स आर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स होते हैं कितने प्रकार के होता है, 4 टाइप्स। 4 टाइप्स आर ब्रैकेट। फर्स्ट बार ब्रैकेट्स, सेकेंड पेरेंथेसिस ब्रैकेट, थर्ड कर्ली ब्रैकेट, फोर्थ स्क्वायर ब्रैकेट। मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में आप लोग पीछे देख सकते हैं कि मैं बहुत इजी तरीके से मैं उसको रख दिया है ना, बहुत इजी है, इस प्रकार से है, ठीक है। बार ब्रैकेट्स कुछ ऐसा दिखता है, पेरेंथेसिस ब्रैकेट्स छोटा कोष्ठक ऐसा दिखता है, कर्ली ब्रैकेट्स सर्कलाकार कोष्ठक ऐसा दिखता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स इसका इस प्रकार से। अब सबसे पहले हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये सीक्वेंस है। सबसे पहले हमें हल करने का रूल मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हमें बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आएंगे इसमें पेरेंथेसिस में आएंगे, छोटा कोष्ठक में आएंगे, उसके बाद सर्कलाकार में आएंगे, फोर्थ में स्क्वायर में आएंगे। तो और एक करते हो, सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पेरेंथेसिस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लास्ट में सॉल्व वो करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। हिंदी में किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखा कोष्ठक को, उसके बाद छोटा कोष्ठक को, उसके बाद मंझला या सर्पाकार कोष्ठक, लास्ट में बड़ा कोष्ठक या वर्गाकार कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ये इसका रूल्स है। उसी प्रकार चिन्हों में देखते हैं। ऑपरेशन ऑफ साइंस, मतलब साइन होता है ना, साइंस नहीं साइन, साइन मीन्स होता है चिन्ह, ठीक है। तो चिन्ह में भी हमें अब ये ध्यान देंगे, हम लोग कभी उल्टा पुल्टा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 × 2 डिवीजन 3 प्लस ऐसा ये इक्वेशन दे देंगे, तो हम लोग 99% लोग इसको हम लोग गलत कर देते हैं, है ना। कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी, किसी को भी घटा देंगे, किसी को भी ऐड कर देंगे, किसी को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी को भी डिवीजन कर देंगे, है ना। तो ये गलत है। तो यही सब सीखने के लिए हम लोग चैप्टर 5 यूज ऑफ ब्रैकेट्स और एक बोधमास के जो नियम है, बोधमास है ना, तो उसको पढ़ेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जरूर पता होना चाहिए कब किस चिन्ह को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कौन सा करेंगे, उसके बाद कौन सा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जब भी ऐसा हमारे कोई भी एक क्वेश्चन में अनेक चिन्ह आ जाता है, मतलब डिवीजन उसी में, डिवीजन उसी में, मल्टीप्लाई उसी में, सब्ट्रैक्शन उसी में, प्लस, तब हमें याद रखना है। सबसे पहले क्या याद रखना है, सबसे पहले हमें भाग डिवीजन को देना है। किसको देना है, डिवीजन को। उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, डिवीजन भाग करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई गुना करना है, उसके बाद थर्ड में प्लस करना है, जोड़ना है, और थर्ड में क्या करना है, उसको माइनस करना है, जिसको हम लोग योग को बोलते हैं। प्लस, जोड़ना, अंतर, घटाना, सब्ट्रैक्शन, इस प्रकार से ये 4 है। सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। हाँ, उसके बाद इन सबको याद करने का एकदम आसान तरीका बोर्ड मास है ना, क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड मास, ठीक है, ठीक है। तो इसमें 5 वर्ड है ना, तो BODMAS, बोर्ड मास, ठीक है। फर्स्ट BODMAS। अब सबका अलग अलग वर्ड होता है, ये याद हो जाएगा, फिर सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले होता है B फॉर क्या होता है, ब्रैकेट्स, ठीक है, क्या होता है, ब्रैकेट्स। और ब्रैकेट्स का पहले हमने कुछ मिनट पहले पढ़े हैं कि ब्रैकेट्स कितने प्रकार का होता है, 4 टाइप होता है ना, 1 2 3 1 2 3 और ये 4, ये होता है टोटल 4 टाइप के, जो ऊपर में यहाँ पर है ना, ये कहाँ पर है, यहाँ, ओके। बोथ मास, ये मैथमेटिक्स हल करने का, जैसे मनुष्य के लिए खाना पीना आवश्यक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसी प्रकार मैथमेटिक्स में बोर्ड मास, जिसको बोर्ड मास का ज्ञान है, वो सिंपल तरीका से मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब कर सकते हैं इजीली, और कभी गलत नहीं होगा। जिसको इसका ज्ञान नहीं होगा, वो कुछ भी कर देंगे, कब जोड़ देंगे, कब घटा देंगे, कब माइनस कर देंगे, वो नहीं पता, है ना, गलत हो जाएगा पूरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद होगा कि कभी भी क्वेश्चन लेंगे एक साथ, एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लाई, एक ही क्वेश्चन में डिवीजन, सब चीज अब आसानी से सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली है ये, इसलिए बोर्ड मास, ठीक है। इसके बाद
बी फॉर होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट फोर टाइप्स का है, बार ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट। तो सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद आता है आप मींस होता है हिंदी में होता है का, मतलब होता है गुना करना होता है। क्या होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको बोलते हैं गुना, ठीक है। उसके बाद होता है डिवीजन, डिवीजन में तो सब जानते ही हो भाग होता है ना, तो होता है भाग करेंगे इसको। मल्टीप्लाई में जानते हो गुना, है ना। उसके बाद एडिशन में होता है योग, योग या इसको बोलते हैं जोड़ना। उसके बाद होता है लास्ट में सबट्रैक्शन में होता है घटाना, घटाना, ओके। अब आप लोग बोल रहे होंगे सर बार बार यही चीज को क्या चीज है बार बार हम लोग पहली बार क्यों नहीं सुन रहे हैं, कई लोग पहली बार सुनेंगे इसको, है ना। तो वो बात होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद हो गया मतलब आपका पूरा जो चैप्टर में है बहुत इजीली तरीके से समझ जाएगा। बहुत बात में सबसे पहले होता है बी, पहला अक्षर क्या है बी, बी फॉर क्या होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट फोर टाइप्स होता है, ब्लैक बोर्ड में यहाँ पर है ना। इसके बाद होता है ओ मींस ऑफ, ओ एफ, ऑफ मींस होता है हिंदी में का मींस होता है गुणा करना, ठीक है, ऑफ मींस गुणा करना, ठीक है। उसके बाद होता है डी, डी मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग करेंगे। उसके बाद एडिशन जोड़ेंगे, लास्ट में सबट्रैक्शन घटाएंगे। तो सबसे अब सीक्वेंस में ये चलते हैं, मान लो मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, मैं यहाँ पर इसी को और लिख देता हूँ। देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, अब यहाँ पर इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो बोर्ड मास है उसका यूज करेंगे। सबसे पहले देखो इसी में मल्टीप्लाई, इसी में डिवीजन, इसी में सबट्रैक्शन, एडिशन सब है और चारों कोष्ठक को भी यूज कर दिया है, फोर टाइप का क्वेश्चन भी ऐड कर दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये हमारा काम आएगा। तो सबसे पहले बोर्ड मास को याद करेंगे कि पहला अक्षर क्या है बी है, बी फॉर क्या होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं फोर टाइप्स होता है। फोर टाइप्स में हमें सबको पहचानना है कि हम लोग जानेंगे सबसे पहले बार ब्रैकेट्स आता है, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस आता है, फिर कर्ली आता है, फिर स्क्वायर आता है। तो उसी को पहचानना है। तो सबसे पहले ये देखो इसको सॉल्व करेंगे बार ब्रैकेट्स को, उसके बाद फर्स्ट नंबर में सॉल्व, इसके बाद स्क्वायर को सॉरी पैरेंथेसिस ब्रैकेट को, थर्ड में हम लोग सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट को, फोर्थ में सॉल्व करेंगे ये इसका ये तो हो गया ब्रैकेट। इसके बाद चिन्ह में किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस वाले को, उसके बाद माइनस वाले। इस प्रकार से हमें चिन्हों को भी सीक्वेंस हमें याद रखना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग इजीली तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये है। तो आई होप आप लोग समझ के होंगे, थोड़ा सा मेहनत करना है और इसको अच्छे से क्लियरली इसको नोट आउट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज बेसिक ही करते हैं, कल मैं इसको फिर से पूछूंगा, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।